हे गाइस, दिस इज नीरज एंड यू वाचिंग क्यू ट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज की क्लास में हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूकेपीएससी लेक्चर यानी प्रवक्ता के जो एग्जाम आपका फर्स्ट पेपर होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें एक सेक्शन है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। उस एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हम लोग अभी परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की स्पेशली इसको क्यों शुरू किया गया, क्योंकि केवल 25 नंबर का है, तो इसीलिए शुरू किया गया। क्योंकि जो अधिकतर बच्चे होते हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ बायो बैकग्राउंड के होते हैं, तो उनके लिए स्पेशली इस क्लास को शुरू किया गया है जिनको इस सेक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आप इस सेक्शन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, आपको इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ही ईजी होता है। अगर आप एक बार ढंग से पढ़ लें तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। हम लोगों ने प्रतिशत की 2 क्लासेस अभी तक कर ली हैं, परसेंटेज की 2 क्लासेस अभी तक कर ली हैं और यूकेपीएससी प्रवक्ता का जीएटी यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं 2020 में और इस बार भी शुरू किया है क्योंकि बहुत ही जल्द वैकेंसी आने वाली है। ध्यान रखिएगा, सभी बच्चों के लिए है। जो स्क्रीनिंग टेस्ट आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है और जो स्टूडेंट्स बायो के हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स के लिए उनके स्पेशली है। और मैथ्स वालों को भी, जो ये वाली मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है, इसमें प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग भी इससे अपनी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो आज का जो परसेंटेज का पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। इससे पहले की जो सीरीज है, जो पहले के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप देख लीजिएगा। परसेंटेज का बेसिक अगर आपको पढ़ना है तो वो भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां जाके उसके बेसिक को भी जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपके सामने। इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट हु गेट्स 84% ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 476 वोट्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। एक चुनाव में 84% वोट पाने वाले उम्मीदवार को 476 मतों के बहुमत से चुना जाता है, यानी उस जो जीता है उसको 476 वोट ज्यादा मिले हैं। कुल मतों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 84% और 476। तो अब हमें करना क्या है, देखो एक्स मान के आप करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। मैं पहले भी क्लासेस में बता चुका हूं कि एक्स वैक्स मानने का टाइम अब नहीं है, वो जमाना हो गया, पुराना चला गया जब हम एक्स मान के क्वेश्चंस को किया करते थे। देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स, देयर आर लॉट ऑफ ट्रिक्स, देयर आर लॉट ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स जिससे आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हो और आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिए, कोई भी इलेक्शन वाला क्वेश्चन है, पिछले बार जो 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें भी इलेक्शन वाला क्वेश्चन आया था। तो इलेक्शन वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, देखिए जो टोटल वोट मिले होंगे, जो टोटल वोट्स मिले होंगे कैंडिडेट को, दोनों कैंडिडेट को, जितने भी इलेक्शन में लोग खड़े हुए, वी डोंट नो 1 2 3 4 कितने भी लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन वोट देने वालों की जो संख्या है वो तो लिमिटेड होती है ना, कि भाई इस एरिया में 1000 लोग हैं तो 1000 लोग वोट डालेंगे, इस एरिया में 2 लाख लोग हैं तो 2 लाख लोग वोट डालेंगे। तो जितने भी वो लोग हैं, जितने भी वो लोग हैं उसको हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। ठीक है, तो 100% लोग वोट देते हैं, इसी में से सारे वोट्स डिवाइड होते हैं, कुछ परसेंट किसी को मिलता है, कुछ परसेंट किसी को मिलता है, ज्यादा परसेंट वोट जिसको मिलते हैं वो जीत जाता है। यही तो रूल है। एक चुनाव में 84% यानी 84% वोट पाने वाले उम्मीदवार को 476 मतों के बहुमत से चुना जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 84% वोट एक बंदे को मिले, दो ही लोग हैं यहाँ पे, तो 84% 100 में से 84% वोट मिल गए, जो जीत गया उसको मिले। ध्यान से देखिएगा, एक्स वैक्स मानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो 100% में से 84% वोट उसको मिल गए। ठीक है, अब बचे 476, क्या है ये, इतने वोटों से वो जीता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, हम ये मान के चल रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं मान लेता हूं कि 10 लोगों ने वोट दिया, एक को 6 वोट मिले तो दूसरे को डेफिनेटली 4 वोट मिले होंगे, है ना, 4 वोट मिले होंगे, है ना। या तो हम यूं कहें, या तो हम यूं कहें कि जो जीता है, 6 वाला जीता है, वो 2 वोटों से जीता है, 2 वोटों से जीता है। तो इसका मतलब क्या है कि 6 - 4 = 2। सिमिलरली जो चीज है वो यहां पे भी होगी कि भाई 84% वोट इसको मिला है, तो जो बाकी है उसको कितना मिला होगा, 84%, यानी 100 - 84 कितना होता है भाई, 16 होता है ना। 16% वोट जो हारा है उसको मिला है, और इसको अगर 476 वोट मिले हैं, जो जीता है उसको 476 वोट अगर मिले हैं, तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों का जो अंतर है, यानी 84% और 16% का जो डिफरेंस है वो 476 होगा। दोबारा से समझिए कि एक वोट, एक 100% वोट थे, 84% जीतने वाले को मिले, 16% हारने वाले को मिले होंगे, और जो जीता है वो
76 वोटों के बहुमत से जीता है, यानी 476 वोट इसको ज्यादा मिले होंगे, या यूं कहें कि इन दोनों का जो अंतर होगा वो 476 होगा। ठीक है, तो 84% माइनस 16%, भाई 84 में से 16 को माइनस कर दो, तो पहले 84 16 तो यानी हो जाएगा 8 और 7 में से 1 गया 6, यानी 68% की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 476। अगर मैंने गलत, आपको माइनस करने में अगर दिक्कत तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 8, 7 में से 1 गया 6, ठीक है, मेरे पीछे छुप गया होगा शायद, ओके चलो कोई बात नहीं। तो 68% की वैल्यू 476 हो गई। क्या पूछा है हमसे? कुल मतों की संख्या कितनी है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, है ना, तो कितने वोट पड़े। तो भाई 100% वोट पड़े थे ना, तो 68% की जो वैल्यू है वो 476 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई? 476 अपॉन 68 इंटू 100, यही तो होगा। 476 अपॉन 68 इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको आपको कट करना है, तो कैसे कट करोगे भाई? सबसे पहले आप चाहो तो 2 से भी कट कर सकते हो, किसी और नंबर से भी कट कर सकते हो। तो 476 और 68 तो मैं 2 से कर देता हूँ, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर 17 2 जा 34, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अभी हो गया 119/17। ठीक है, तो अगर आपको टेबल अच्छे से याद है तो अगर आप 17 इंटू 7 करोगे तो कितना होता है? 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 1 जा 7 और 4 90 11, तो ये हो गया 17 से कट गया 17, मतलब बेसिकली 68 इंटू 7 अगर हम करते तो 476 आ जाता। तो यानी 100% की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 7 इंटू 100, 700 आई, यानी 700 लोगों ने वोट दिया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है इसीलिए टाइम लगा है, अदरवाइज जब आप इसको करेंगे तो बहुत ईजी आपको ये पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन करते हैं। होपफुली अगर किसी को डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। लाइव क्लासेस जब भी शुरू होंगी, जब आप लोग क्लास में रेगुलर आओगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 20% of the votes were invalid. If the total number of votes were 7500, the number of valid votes that the other candidate got was. अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो, दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में कुल वैध मतों में से 55% मत मिले, 20% एक को 55% मिले, किसके? टोटल वैध, यानी कुछ वोट इनवैलिड भी हुए। 20% जो मत थे वो अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो मान्य मतों की संख्या दूसरे प्रत्याशी की थी। समझते हैं ध्यान से, थोड़ा हिंदी यहाँ पे डिफिकल्ट आपको लग सकती है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक जगह वोट पड़े होंगे, ठीक है, तो वोट में जो वोट थे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे वो कितने थे? 7500 थे, है ना। अब सभी लोगों ने वोट दिए तो उसमें से 20% वोट जो है खराब हो गए। क्या हो गए? खराब हो गए 20% वोट। ठीक है, द नंबर ऑफ, और जो खराब होने के बाद जो टोटल वैलिड बचे, वैलिड लिखा हुआ है देखो, जो वैध मत हैं, तो जो वैध का 55% है, तो वैध का जो 55% होगा वो मिला है जीतने वाले को। तो अगर जीतने वाले को जो वैध का 55% मिला है तो जो हारा है उसको वैध का 45% मिला होगा, है ना। तो आपको क्या निकालना है? वैलिड वोट दैट अदर कैंडिडेट गॉट, वैसे वैध मत निकालने हैं। चलो समझो ध्यान से, भाई टोटल वोट थे 7500, क्लियर हो गया इतना? 7500 थे। अब इसमें से 20% वोट खराब हो गए, तो जो खराब हो गए वो तो हम गिन नहीं रहे, तो इसमें से 20% माइनस कर देते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसका सीधे सीधे आप 80/100 निकाल दो, ऐसे भी आप कर सकते हो, या 20% निकाल के फिर उसको माइनस भी कर सकते हो 7500 से। तो कर दिया हमने ये चीज किसी को समझनी है तो डिस्क्रिप्शन में देखो। मैं बार बार एक ही क्लास, हर क्लास में इस चीज को डिस्कस नहीं कर सकता, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। अगर हमें 20% कम करना है तो आप 80% डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं, या 20% निकाल के 7500 में से माइनस कर देते हैं, जैसा कि मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं। तो 0 हो गया, 8 5 जा 40, कैरी 4 हो गया, 8 7 जा 56 और 4 60 हो गया। यानी जो टोटल वोट वैध हैं यानी जो वैलिड वोट हैं वो कितने हैं जी? 6000 वोट वैलिड हैं। अब इन वोटों में से 55% जो जीता है, विनिंग वाला है, उसको मिले हैं। तो भाई ऑब्वियसली दो कैंडिडेट अगर हैं तो 55% अगर जीते वाले को मिले हैं, तो जो हारा है, जो लूज कैंडिडेट है, उसको 45% मिला होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको 55 मिला है तो 100 माइनस 55 45 होता है, 45% इसको मिला होगा। और हमें वही निकालना है कि जो दूसरा बंदा है उसको वैध मतों का कितना प्रतिशत, कितना वोट मिला है, कितना मिला है। ठीक है, तो 6000 का
6000 का 45% आपको निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट 45% ऑफ 6000, यानी 6000 इंटू 45 अपॉन 100 यू हैव टू कैलकुलेट। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब 45 से मल्टीप्लाई करना, तो इस जीरो को ऐसे लिख दीजिए आप, होपफुली विजिबल होगा, हाँ जी। तो उसके बाद 6 5 जा 30 हो गया, कैरी 3 हो गया, 6 4 जा 24 हो गया, 24 और 3 27 हो गया। यानी 6000 में से 2700 वोट जो हैं किसको मिले हैं, जो हारा है उसको मिले हैं। तो जो बाकी बचे हुए वोट होंगे 3300 वोट, वो किसको मिले होंगे, जो जीता है उसको मिले होंगे। तो यही हमारा आंसर है, यही हमको कैलकुलेट करना था। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर कहीं पे डाउट है तो वीडियो को एक बार दोबारा से रिवाइंड करो और दोबारा इस क्वेश्चन को देखो, समझ में आ जाएगा। और अगर किसी को लगता है कि नहीं सर आप बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हो, तो भी आप बताना कमेंट सेक्शन में, तो मैं स्पीड को थोड़ा सा कम कर दूंगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आज अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अब फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में जनरली आता है। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी इंक्रीज्ड बाय 15% एंड इट्स डिनोमिनेटर बी diminished by 8%, the value of the fraction is 15/16. Find the original fraction. ठीक है, तो यदि किसी अंश के अंश को 15% तक बढ़ाया जाए और उसके हर को 8% घटाया जाए, तो भिन्न का मान 15/16 हो जाता है। तो मूल अंश ज्ञात करिए। ध्यान रखिएगा, जो न्यूमरेटर होता है, जैसे जब हम किसी भी नंबर को लिखते हैं, मान लीजिए मैंने x/y लिखा है, तो इसको न्यूमरेटर कहते हैं इंग्लिश में, और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमरेटर का मतलब हिंदी में इसको अंश कहा जाता है, और डिनोमिनेटर को हिंदी में हर कहा जाता है, ठीक है। तो एक कोई भी एक फ्रैक्शन है, तो मैं फ्रैक्शन तो दिया नहीं है, हमें ये पता है कोई एक फ्रैक्शन है, यानी कोई एक x/y के फॉर्म में, तो उसको हम x/y ही ले लेते हैं। x/y ले लिया। क्या कहा गया है कि x/y में जो न्यूमरेटर है, यानी जो x है, उसको 15% इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, अगर आपको 15% बढ़ाना है तो आप सीधे सीधे 100 + 15 115% निकाल दोगे, ठीक है। यानी x इंटू 115% अपॉन जो डिनोमिनेटर है, यानी जो हर है, उसमें 8% कम किया जाता है। तो 8% कम का क्या मतलब होगा, 100 - 8 यानी 92% इंटू 92/92%। जब हमने ऐसा किया तो जो हमारा अंश है वो 15/16 हो गया, यानी जो हमारा फ्रैक्शन है वो 15/16 हो गया। इक्वेशन बन गई, इसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग। तो परसेंटेज को पहले ओपन कर देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है तो मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से, ठीक है। तो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं अब। तो ये हो जाएगा x इंटू 115/100 अपॉन y इंटू 92/100, ठीक है। समझ में आया, इज इक्वल टू 15/16। अब इस केस में जो ये 100 है, 100 से 100 कैंसिल हो जाता है। इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो ये समझिए कि जो लास्ट नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये दोनों। देखो इसको मैं एक चीज और समझा देता हूँ आपको, जो अगर किसी को दिक्कत है, जो बायो बैकग्राउंड के हैं या जो आर्ट्स बैकग्राउंड के, ये मैंने 100 से 100 काटा कैसे। एक्चुअली होता क्या है, आपको ये तो पता है कि ये डिवाइड का है, ये डिवाइड है। तो अगर ये रफ है, मैं बाद में इरेज करूंगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है x इंटू 115/100 लिखा हुआ है, तो डिवाइड मैं यहां ना करके मैं यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगा रहा हूं, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ y इंटू 92/100, ठीक है। ये रेस करूंगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो होता क्या है एक्चुअली, जब हम x इंटू 115/100 लिखते हैं, और रूल है कि इस डिवाइड के सिंबल को चेंज करके इंटू कर देते हैं, और इसको रिवर्स कर देते हैं हमेशा, 100/y इंटू 92। तो तब जो है ये 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, और ये x इंटू 115/y इंटू 92 बचता है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा, मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया हुआ है, तो इस चीज को आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ठीक है जी। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो ये आपका हो गया। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो उससे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो ये जाएगा, वाइट ले लेते हैं, विजिबल आपको अच्छा होगा। x इंटू 115/y इंटू 92 इज इक्वल टू 15/16। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, क्योंकि हमें उस फ्रैक्शन को निकालना है, यानी हमें x/y की फॉर्म को निकालना है, तो x/y की जगह को हम नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ 115 को इधर लेके आएंगे और 92 को इधर लेके जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो चीज इधर लेफ्ट साइड में अंश होती है या न्यूमरेटर होती है, वो इधर आके डिनोमिनेटर हो जाती है, और सिमिलरली जो इधर हर होता है, यानी जो डिनोमिनेटर होता है, उधर जाके न्यूमरेटर हो जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, यानी x/y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। यहाँ पे 92 डिनोमिनेटर है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इक्वल के साथ, तो इधर ऊपर 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में 16 इंटू यहाँ पे 115 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसको हम कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं आएगी, x y की वैल्यू ही आराम से निकल जाएगी, ठीक है। देखो ये 115, ये 15 तो 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा
15, इतना क्लियर है। अब ये 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 4 8, 2 6 12, ठीक है। फिर कटेगा 2 4 8, ठीक है, और 23 दूनी 46, यानी 2 2 4, 2 3 6। अब देखो 23 से 23 कट गया, यानी हमारे जो x अपॉन वाई की वैल्यू आई, x अपॉन वाई की वैल्यू आई वो कितनी आई, 3/4। इसको आप काट के देखिएगा खुद भी, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3/4 हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली पूछते हैं, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 176,400। स्पीड बढ़ रही है तो बताइएगा, ठीक है, मैं स्लो करूंगा स्पीड को। ये क्वेश्चन यूकेपीएससी के रेवेन्यू इंस्पेक्टर फेस 1 में आ चुका है पहले, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्लाइड में जोड़ा है। अगर आपको विजिबल ना हो तो मैं दिखा देता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, विजिबल, क्योंकि ब्लैक में हो गया है तो मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ जिससे कि आपको चीजें, वो रेड कर दिया है मैंने, ठीक है। लिखा है ना यूकेपीएससी रेवेन्यू इंस्पेक्टर फेस 1, ठीक। तो ये क्वेश्चन रेवेन्यू इंस्पेक्टर का है, देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 176,400. If it increases at the rate of 5% per annum, what will be its population 2 years hence? What will be in 2 years ago? तो दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। एक्चुअली एक ही क्वेश्चन था, ये जो व्हाट वाज इट 2 years ago, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है कि दोनों चीजें मैं आपको सिखा पाऊं एक ही क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो देखिए ध्यान से, एक नगर की जनसंख्या 176,400 है। यदि 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ता है तो 2 साल बाद इसकी आबादी क्या होगी, या 2 साल पहले क्या होगी, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो पहला हम करेंगे पहले 2 साल बाद। देखो ऐसे क्वेश्चन में दो चीजें आपसे पूछेगा, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है आपको, या तो 2 साल बाद का पूछेगा या 2 साल पहले का पूछेगा, ठीक है। 2 साल बाद का निकालने के लिए क्या करना है, समझते हैं ध्यान से। जैसे मान लीजिए 2023 चल रहा है अभी, ठीक है, आज के डेट में पढ़ा रहा हूँ, 20 जून 2023 है आज, फिर 2024 हो गया, और फिर 2025 आएगा, ठीक है। हमें बोला गया कि जो आज इस टाउन की पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो है आपकी 176,400, इतनी पॉपुलेशन है। आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद ये पॉपुलेशन निकालनी है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं बता रहा हूं। तो और हमें ये पता है कि 5% के दर से ये बढ़ रहा है, ठीक है, 5% की दर से बढ़ रहा है। तो कुछ नहीं करना आपने, मैंने आपको बताया जहां पे परसेंटेज इंक्रीज की बात आएगी, यानी 5% अगर इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू निकालने के लिए आप सीधे सीधे 105% निकाल दीजिए। पहले आप जो किया करते थे कि पहले 5% निकाला और फिर उसको ऐड कर दिया, वो सब चीजें अब नहीं करनी है, सीधे सीधे 105% आप निकाल सकते हैं। तो अगर 2 साल बाद का पूछ रहा है तो दैट इज क्वाइट इजी, कि अभी की दे रखी है, 2 साल बाद की आपको निकालनी है, या हो सकता है कि 2 साल पहले की दी हुई है और अभी की निकालनी है, एक ही बात है। मतलब जब फ्यूचर की वो पूछेगा तो वो निकालना बेहद आसान है। क्या करना है आपको, 176,400 आज की पॉपुलेशन है। 1 साल बाद की पॉपुलेशन जब 5% की दर से बढ़ रहा है तो पहले 105%, यानी 105/100, फिर अगले साल के लिए फिर 105/100। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ होता है कि पहले साल 5% था, दूसरे साल 6% था, तो यहाँ पे 106 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, 2 0 से 2 0 कट गए। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना और आसान है, कुछ नहीं करना। 1764 है, इसको लिखिए 1764 इंटू 105 का स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नंबर, जो नंबर आपका 5 जिसके लास्ट में, उसका स्क्वायर निकालने के लिए सिंपली पीछे 25 लिख दीजिए, कोई भी नंबर है। 10 के बाद वाला नंबर होता है 11, 11 गुणा 10 110, ये हो गया आपका 105 का स्क्वायर बट्टा 100, ये वाला 100। अब इसको सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, मल्टीप्लाई मैं नहीं करूंगा, मैंने आपको सॉल्व करना समझा दिया। इसको मल्टीप्लाई करिए और फिर डिवाइड बाय 100 के लिए 2 डेसिमल प्लेस बाद पॉइंट लगा दीजिए, 0 0 हट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ये तो वो कंडीशन थी जब हमें 2 साल बाद का निकालना है। अगर हमें 2 साल पहले का निकालना है तो हम क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। ये उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, मैं इसकी दूसरी स्लाइड बना दे रहा हूं जिससे कि इसको मुझे रिमूव ना करना पड़े, और इन चीजों को मैं रिमूव कर देता हूं, ठीक है। चलो जी, तो अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा सेम हो गया, लेकिन जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे 2 साल पहले क्या थी। यानी 2023 अभी चल रहा है और 2022 इससे पहले होगा और 2021 इससे पहले होगा। ध्यान रखिएगा, पहले हमने 2023 24 25 लिया था, अब हम लोग 22 और 21 ले रहे हैं, और अभी की पॉपुलेशन हमें दे रखी है 16400। और क्या बोला है कि 5% रेट से इंक्रीज हो रहा है। ये मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया था और कई बार मैं बता चुका हूं कि जैसे कि 5% रेट से इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि जब 21 से 22 में पहुंचे तो 5% रेट से इंक्रीज हुआ, फिर 22 से 23 में पहुंचे तब भी 5% रेट से इंक्रीज हुआ, यस और नो, है ना। लेकिन जब 5% रेट से इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि डैमिनिश यानी कम भी 5% रेट से हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो मतलब 176,400 इंटू 5% कम का मतलब 95/100 इंटू 95/100, ये मत करना,
ठीक है। 5% रेट से कम हो, बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि 5% से ही कम हो, ये बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, हमें करना क्या है, जब हमसे वो बैक डेट का पूछेगा तो जब का वो पूछेगा उसको हमने x मान लेना। ठीक है, तो यानी 2021 की पॉपुलेशन कितनी है, x है, और 5% बढ़ रहा है यानी x इंटू 105/100, वही सेम चीज जो हमने पहले करी, फिर से 105/100 क्योंकि दूसरे साल का निकालना, और इसका जो मान है, जो इसकी वैल्यू है वो आपको दे रखी है 176,400। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x को अपनी जगह पे रहने देंगे हम, और ये हो जाएगा 176,400 इंटू 100 अपॉन 105 इंटू 105। मेरे पीछे तो नहीं आया, हाँ ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इसको आप सॉल्व कर लोगे, मैं भी सॉल्व करने जाऊंगा। सिंपल मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, कोई इशू आपको नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल डिवाइड कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 105 का स्क्वायर कैसे करते हैं मैं आपको बता चुका हूं। तो ध्यान रखिएगा, जब 2 साल बाद का पूछेगा और 2 साल पहले का पूछेगा, तो जितने परसेंटेज से अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो उतने ही परसेंटेज से वो कभी कम नहीं होती है। मैंने उस दिन भी आपको समझाया था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग कर रहे हैं। आप लोग रेगुलर क्लास में जब आना शुरू करेंगे तो क्लासेस को हम लाइव करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम को फिक्स करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो क्लास है ये आज अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब पे हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं कि जो यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम्स हैं इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करा सके। ये इस क्लास के बाद दूसरी जो क्लास आती है वो यूकेपीएससी जो पीसीएस है उसकी मैथ्स की क्लास आपके लिए जरूर आएगी हर दिन। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम को क्रैक करने के लिए हेल्थ बहुत अच्छी होनी बहुत जरूरी है। बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू ऑन नेक्स्ट क्लास।